हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आज हम एमयू क्लास 11th एंट्रेंस का वीडियो नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हम कैसे इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और लास्ट में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो कि एमयू एंट्रेंस पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो शुरुआत की दो वीडियोस अगर आपने अभी तक के नहीं देखी हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है, आप वहाँ से देखिए। जिसमें मैंने पहली वीडियो में बताया था कि प्लेन मिरर क्या होता है और उसके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे वो कराए थे आपको। सेकंड वीडियो में हमने कॉनकेव मिरर के बारे में बताया था आपको, और साथ के साथ उस पर बेस्ड कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो भी आपको कराए थे। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो कॉन्वेक्स मिरर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम है कॉन्वेक्स मिरर का फोकस किधर होता है। ये वीडियो नंबर सेकंड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसका फोकस इस साइड होता है, वर्चुअल होता है इसका फोकस, बिहाइंड द मिरर। और ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है बच्चों, कैसा मिरर होता है, इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो आप लोग इस नाम से इसको ज़्यादा याद करिएगा कि ये जो होता है हमारा डाइवर्जिंग मिरर होता है और कॉनकेव होता है कन्वर्जिंग मिरर। इसका फोकस होता है वर्चुअल। तो एफ ऑफ कॉन्वेक्स क्या हो सकता है, वर्चुअल, और इसको हम पॉजिटिव लेते हैं न्यूमेरिकल करते टाइम। और कॉनकेव का जो फोकस होता है रियल होता है और इसको हम लोग निगेटिव लेते हैं न्यूमेरिकल करते टाइम। अब बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन की कि इमेज फॉर्मेशन हम कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमें क्या समझना पड़ेगा, इसके रूल्स, मतलब लाइट कैसे डाइवर्ज करेगी कॉन्वेक्स मिरर में, उसके हमें क्या यहाँ पे नियम सीखने हैं। तो पहला रूल ये होता है बच्चों, कोई भी अगर लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस है, ये हमारी लाइन क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सेस कहलाती है। अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सेस के, अब देखिए ये हमारी कौन सी है, इंसिडेंट रे है। जैसे ही वो मिरर पे क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद क्या करेगी, डाइवर्ज। देखिए डाइवर्ज करके, डाइवर्ज का मतलब क्या होता है कि वो प्रिंसिपल एक्सेस से दूर जा रही, कन्वर्ज होती है तो वो प्रिंसिपल एक्सेस के पास आती, जो कि हमने देखा था कॉनकेव मिरर में। अभी क्या कर रही है, डाइवर्ज जा रही है। तो ये वाली जो रे है हमारी, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये वाली जो है ये इंसिडेंट रे है बच्चों। अब क्या हमारे इस पॉइंट पे बताइए एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। तो मैंने हमेशा कहा मिरर हमारा कोई सा भी हो, सरफेस कोई सा भी हो, हमेशा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। अब देखिए एक्चुअल जो रे है हमारी यहाँ से आके यहाँ चली गई, तो हम क्या करेंगे, इसको पीछे की तरफ ले सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दे अपेयर टू बी मीट वाली रेस जो है, तो ये क्या करेगी, फोकस को कट करके जाएगी ऐसे। रूल नंबर सेकंड होता है, कोई भी रे एक पर्टिकुलर एंगल पे, मतलब यहाँ पे क्या कर रही है, ये जो मिरर है पर्टिकुलर एंगल पे स्ट्राइक करेगी अदर देन 90 डिग्री। मतलब ये जो इंसिडेंट रे है किसी भी एंगल पे मिरर पे स्ट्राइक करेगी, लेकिन वो एंगल 90 नहीं होना चाहिए। बताऊंगा क्यों 90 नहीं होना चाहिए। अगर ये वाला एंगल जो है 90 नहीं है बच्चों, तो रे क्या करेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सेस चली जाएगी। जस्ट इस वाले लॉ का क्या है, ये उल्टा है। इसमें क्या हो रहा था, प्रिंसिपल एक्सेस से आके डाइवर्ज हो रही थी, इसमें क्या हो रहा है, ऊपर से कहीं आ रही है रे, किसी एंगल पे इसने क्या करा, स्ट्राइक करा मिरर पे। स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इस रे को पीछे ला सकते हैं और ये फोकस को कट करके जाएगी। तो ये था रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर थर्ड है बच्चों, ये हमारा क्या है, यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है। अगर कोई लाइट रे इस तरीके से आती है मिरर पे, ठीक है, क्या करेगी वो, कॉन इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ से पास होकर के जाएगी। मतलब यहाँ पे ये वाला जो एंगल है, मैंने रूल नंबर सेकंड में बताया था कि जो हमारी रे आ रही है वो 90 डिग्री पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर वो वाली रे 90 डिग्री पे मिरर को हिट करेगी, स्ट्राइक करेगी मिरर पे, तो क्या करेगी वो सेम पाथ से वापस चली जाएगी। देखिए यही हमारा इंसिडेंट रे है और यही हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये सेम पाथ से वापस चली गई, यही रे आई यहाँ से मिरर तक आई। अभी इसको भूल जाइए पीछे, ये आई मिरर पे 90 डिग्री पे इसने स्ट्राइक करा, स्ट्राइक करने के बाद क्या करेगी, सेम पाथ से चली जाएगी। जैसे आप लोगों ने प्लेन मिरर में पढ़ा था कि कोई भी अगर नॉर्मली प्लेन मिरर पे लाइट आती है तो क्या करती है, सेम पाथ से वापस चली जाती है। तो सेम कहानी यहाँ पे भी है। अब अगर हम इस रे को फर्दर एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई जाएगी। तो यहाँ नोट में एक पॉइंट लिख लीजिएगा, when a ray of light incident on a surface of mirror at 90 degree then it came back with the same path along the COC। जो मैंने अभी आपको बात बताई बिल्कुल सेम यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो इसको लिख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको ध्यान में रखिएगा। रूल नंबर 4 बच्चों कहता है,
कोई भी अगर इंसिडेंट रे पोल पे आके क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, तो क्या करेगी, सेम एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। मतलब कोई भी रे अगर एक्स वाई जेड हमारे पास कोई भी रे अगर वो पोल पे आती है, उस केस में एंगल आई और एंगल आर क्या होगा, इक्वल होगा। वैसे तो वो सारे केस में ही इक्वल होते हैं, लेकिन इसमें भी हमारा ऐसे हम इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस की। तो ये हमारे कुछ रूल थे, इनका ध्यान रख करके हम इमेजेस को बनाएंगे। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ज़्यादा रूल्स हमारे पास नहीं होते हैं, हमें बस यहाँ पे दो रूल्स पढ़ने हैं, दो केसेस पढ़ने हैं, सॉरी। तो दो केसेस कौन से होते हैं, पहले हम क्या करेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एनीवेयर पोल एंड इन्फिनिटी। हम ऑब्जेक्ट को क्या रखें, कहीं पर भी रख सकते हैं, एनीवेयर है ना, मतलब हम ऑब्जेक्ट को यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, कहीं पर भी रखें, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। हमारी इमेज जो होगी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगी, सेम पॉइंट पे हर जगह बनेगी। कैसे, देखिए पहली रे आई यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये क्या करेगी, यहाँ से डाइवर्ज कर गई ऐसे। ठीक है, हमने कौन सा रूल लगाया है यहाँ पे, फर्स्ट वाला। अब क्या यहाँ रूल सेकंड लगा सकते हैं हम, अगर रूल सेकंड हम लगाएंगे तो हमारा नहीं लग पाएगा यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं, सीधे से यहाँ जो हम लोग रूल यूज़ करेंगे, पहले तो मैं इसको एक्सटेंड करा देता हूँ ऐसे। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रूल नंबर थर्ड लगा सकते हैं। ये रे आ रही है, सेम पाथ से ऐसे आई, अब ये क्या कर रही है, 90 डिग्री पे इसको हिट कर रही है। यहाँ पे जब ये 90 डिग्री पे हिट कर रही है, तो ये सेम पाथ से वापस चली जाएगी। जब हम इसको फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो ये कुछ सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती हुई चली जाएगी, और ये वाली क्या थी, फोकस से पास होती हुई जाएगी। अब जहाँ पे ये रे एक दूसरे को कट कर रही हैं, वहाँ पे क्या होगा बच्चों, इमेज का फॉर्मेशन। तो हमारा ऑब्जेक्ट ये था, ये हमारी इमेज है। तो हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस लिख सकते हैं बच्चों। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगा, इमेज हमारी कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब ये हमारा मिरर है, ये फ्रंट साइड होता है, ये उसके पीछे का साइड होता है। तो इमेज हमारी कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। और अगर बिहाइंड द मिरर बन रही है तो वो कैसी होगी बच्चों, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और साथ के साथ देखिए ऑब्जेक्ट का साइज आपको दिख रहा है बड़ा है, इमेज का साइज क्या है, छोटा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इमेज इज डिमिनिश्ड। ठीक है, इमेज हमारी क्या है, ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो ये था केस फर्स्ट। देखिए केस सेकंड जो है, हम इसमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखना है। इन्फिनिटी का मतलब जैसे हमारे पास सन है यहाँ पे, अब ये सन कैसे इन्फिनिटी पे हो गया, आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा। तो देखिए बच्चों, जैसे अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा दूर है मिरर से, जैसे यहाँ पे सन हो गया, मिरर क्या है हमारा, इतना बड़ा है, सन इसके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा बड़ा है। और इसका जो मिरर और सन के बीच का डिस्टेंस होगा, वो भी मिरर के साइज से बहुत ज़्यादा बड़ा है। जैसे ये हमारा पूरा पेज है, अगर मैं इस पेज पे डॉट लगा दूँ, तो ये डॉट आपके ये जो डॉट है, इस पेपर के कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटा है। तो इस डॉट के लिए पूरा पेपर कैसा हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा यहाँ पे कंपेयर करने पे। तो ऐसी जो सन है यहाँ पे, इस मिरर के लिए क्या है, इन्फिनिटी है। तो यहाँ से क्या होंगी बच्चों, पैरेलल रेज आना शुरू करेंगी। जैसे आप लोगों ने कॉन्केव मिरर में देखा था, केस नंबर 6 में, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता था तो पैरेलल रेज आती थी वहाँ पे, और उसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होती थी, फोकल प्लेन में। मैंने वहाँ पे उस वीडियो में बताया है फोकल प्लेन क्या होता है। तो ये पहली पैरेलल रेज आई, तो ये मिरर कैसा है, डाइवर्जिंग मिरर है, तो ये कुछ इस तरफ चली जाएगी यहाँ पे, इसका फोकस इस साइड है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे। सेकंड रे यहाँ पे आ सकती है पोल पे, आने के बाद ये ऐसी चली जाएगी। अब ये जो रेज हैं, ये कहाँ पे मिलती हैं बच्चों, आकर के यहाँ पे कहीं मिलेंगे आगे, फोकस पे तो नहीं मिलेंगी, फोकस से थोड़ा ऊपर मिलेंगी ये। तो ये जो हाइट होगी बच्चों, इतनी हाइट होगी ये ऑब्जेक्ट की, और ये जो गोल गोल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सन की इमेज है यहाँ पे। और ये जो पूरा रीजन होता है, ये कहलाता है फोकल प्लेन। वीडियो में डिस्कस किया था, आपको एक घर का एग्जांपल दिया था। तो ये कहलाता है पूरा फोकल प्लेन। ठीक है, कोई भी पैरेलल रेज हैं, वो कहाँ पे आके मिलती हैं, फोकस पे आकर के मिलती हैं। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, केस नंबर 6 देख लीजिए आप लोग। अब इसके अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिखें तो बच्चों कैसी इमेज बन रही है यहाँ पे, बिहाइंड द मिरर बन रही है पहली बात तो।
वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और कैसी है, एट द फोकस पे बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, और कहाँ पे, एट द फोकस लिख दीजिएगा आप लोग उसकी पोजीशन को और अच्छे से डिटरमाइन करने के लिए, एट द फोकस। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और कैसी है ये भाई, ऑब्जेक्ट हमारा इतना बड़ा, उसकी इमेज इतनी छोटी है, इमेज ऑफ सन है। अब उसकी इमेज इतनी छोटी सी बन रही है, तो ये हम किस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड हो गई है। अब नोट करके एक बच्चों पॉइंट लिखिए आप लोग, आप लोगों ने अभी देखा कि कॉन्वेक्स मिरर अगर होता है हमारा, तो वो कैसी इमेज बनाता है हर बार, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे लिख लीजिए, आर डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मतलब कॉन्वेक्स मिरर, आर डाइवर्जिंग मिरर always forms a virtual and erect image, हमेशा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केस सेकंड हो गया है ख़त्म हमारा, और रिफ्लेक्शन का जो पोर्शन है वो भी ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करने वाले हैं, जो रिफ्लेक्शन पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस हैं जो एमयू के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अब हम करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर योर इमेज अपीयर इरेक्ट। इरेक्ट मतलब कैसी होनी चाहिए, वर्चुअल इमेज ही हमेशा इरेक्ट होती है। द मिरर में बी, तो हमारे ये हमको ये बताना है कि हमारा मिरर कौन सा है, और यहाँ पे एक कंडीशन इन्होंने और दी है कि इमेज का साइज़ कैसा होना चाहिए, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब हमें ये तो पता है कि प्लेन मिरर भी हमारी इमेज कैसे बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट, कॉनकेव भी कैसे बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट, और कॉन्वेक्स भी कैसे बनाते हैं, वर्चुअल इरेक्ट। लेकिन जो हमारी प्लेन मिरर में इमेज बनती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है ऑब्जेक्ट के साइज से। कॉन्केव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बनती है उस इमेज का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है ऑब्जेक्ट से। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है बच्चों, इमेज का साइज़ स्मॉलर होगा किससे, ऑब्जेक्ट के साइज़ से। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, कॉन्वेक्स। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्केव मिरर में बी, हमको ये बताना है मैग्नीफिकेशन जो कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस करता है उसका कितना होता है। देखिए मैग्नीफिकेशन बताया है आपको, मैग्नीफिकेशन क्या बताता है, इमेज का साइज़। वीडियो सेकंड में मैंने बताया था अगर m इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब हुआ इमेज का साइज़ इक्वल है ऑब्जेक्ट से, m इज़ ग्रेटर देन 1 हुआ तो इमेज का साइज़ बड़ा है ऑब्जेक्ट से। इमेज अगर m लेस देन 1 हुआ तो इमेज का साइज़ कैसा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है। अब हमें ये पता है कॉन्केव मिरर कभी बड़ी इमेज बनाता है, कभी डिमिनिश्ड इमेज भी बनाता है, और जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, लेस देन 1 और इक्वल टू 1, या मोर देन 1 और इक्वल टू 1, लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1, या फिर लेस देन 1 और मोर देन 1। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है बच्चों कॉन्केव मिरर का, या तो वो लेस देन 1 होगा या मोर देन 1 होगा और इक्वल टू 1 होगा। तो सही ऑप्शन है सी इसमें। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज, जो कॉन्वेक्स मिरर का मैग्नीफिकेशन होता है हमेशा कैसा होता है, देखिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h2 अपॉन h1, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब कॉन्वेक्स मिरर में क्या होती है बच्चों, हाइट ऑफ इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट के हाइट से कैसी होगी, कम होगी। तो इसका जो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा क्या होगा, ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1, इक्वल टू 1, आइदर ग्रेटर देन 1 और स्मॉलर देन 1। तो क्या होगा इसका, हमेशा कैसा होता है मैग्नीफिकेशन इसका, स्मॉलर देन 1 होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर, जो मैग्नीफिकेशन होता है प्लेन मिरर का क्या होता है, इमेज का साइज़। देखिए ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। जो मैग्नीफिकेशन होता है प्लेन मिरर का, इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ हमेशा इक्वल होता है, तो इसका डी ऑप्शन सही है। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ मैग्नीफिकेशन -2 with a concave mirror, the object should place at between pole and focus, between focus and COC, at the COC, beyond COC। देखिए यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है, इन्होंने हमसे कहा है कि मैग्नीफिकेशन क्या है, -2। अभी तक मैंने आपको मैग्नीफिकेशन बताया था अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज का साइज़ कैसा होगा, बड़ा होगा। अगर स्मॉलर देन 1 है
तो क्या होगा, इमेज का साइज़ छोटा होगा। इक्वल टू 1 है तो इमेज का साइज़ बराबर होगा ऑब्जेक्ट से, लेकिन यहाँ पे -2 है। अब ये -2 का मतलब क्या है? तो बच्चों यहाँ पे जो माइनस होता है ये बताता है कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। अगर यहीं पे +2 होता, फॉर एग्जांपल अगर ये +2 होता तो इमेज कैसी बताता, वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बताता। अब यहाँ 2 है तो इमेज कैसी है, जाहिर सी बात है वो बड़ी है। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि अगर हमें -2 मैग्नीफिकेशन चाहिए तो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। तो पहला ऑप्शन है बिटवीन पोल एंड फोकस। अगर हम पोल एंड फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ पे बनती है हमारी, बिहाइंड द मिरर, और कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। बिटवीन फोकस एंड सीओसी रखते हैं तो हम कहाँ पे इमेज बनती है। देखिए यहाँ पे अगर आपको थोड़ा डाउट हो रहा है तो आप अदर ऑप्शन पहले पढ़ लीजिए। एट द सीओसी, ये वाला केस तो सबको पता होता है कि सीओसी पे जब हम रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। और बियॉन्ड सीओसी, ये एक स्पेशल केस इसलिए कहते हैं सब लोग इसको, क्योंकि यहीं से क्या होती है, इमेज छोटी होना शुरू हो जाती है। मतलब जब हम बियॉन्ड सीओसी रखेंगे उस केस में हमारा मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा, स्मॉलर देन 1 आएगा। लेकिन हमारा मैग्नीफिकेशन यहाँ कैसा आ रहा है, 2 आ रहा है। मतलब इमेज कैसी है, यहाँ पे बड़ी है ऑब्जेक्ट के साइज से। अब बचा फोकस एंड सीओसी। तो जब हम फोकस एंड सीओसी पे रखेंगे तो हमारा मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा, -2, क्योंकि इस केस में क्या होती है, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। और कहाँ पे बनती है बच्चों, बियॉन्ड सीओसी बनती है। तो राइट ऑप्शन इज बी। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस मैग्नीफिकेशन +4, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। अब ये ऑप्शन देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आँख बंद करके आप लोग टिक कर सकते हैं। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन कैसा कह दिया, +4। कॉन्केव मिरर में जितनी भी इमेजेस बनती हैं ना, सब रियल एंड इन्वर्टेड बनती हैं, सिर्फ एक केस को छोड़ करके। कहाँ पे, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे बच्चों, पोल और फोकस के बीच में। तो इसमें सही ऑप्शन कहाँ हो जाए, क्या हो जाएगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। तभी हमारा मैग्नीफिकेशन कैसा होगा, प्लस। यहाँ पे जो प्लस है ना, ये बता रहा है इसको वर्चुअल एंड इरेक्ट को। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए, छोटी छोटी बातें आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स दिला सकती हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें कह रहा है कि अगर हमारा मैग्नीफिकेशन -1 है और वो मिरर कैसा है, कन्वर्जिंग है, देन द ऑब्जेक्ट हैज़ टू बी प्लेस्ड एट माइनस। देखिए यहाँ पे हमारा मैग्नीफिकेशन क्या है, पहले मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ 1 लिख दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे 1 है मैग्नीफिकेशन, इसका मतलब कैसा है, क्या है कि इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ कैसा है, सेम है यहाँ पे। और माइनस आ गया तो इसका मतलब कैसी इमेज हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे मैग्नीफिकेशन अगर -1 है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, हमको ये बताना है। अब 1 है तो 1 मैग्नीफिकेशन कब आता है, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें, सीओसी पे रखें। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑब्जेक्ट कोई ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एट द सीओसी। लीनियर मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ रियर व्यू मिरर फिटेड इन अ व्हीकल। भाई हमें ये बताना है कि मैग्नीफिकेशन जो है प्रोड्यूस्ड हम कर रहे हैं रियर व्यू मिरर जो है हमारा उसमें फिट है। तो हमें बताना है इसमें मैग्नीफिकेशन जो होगा वो कितना होगा। अब रियर व्यू मिरर कौन सा होता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसका मैग्नीफिकेशन कैसा होता है, हमेशा <<1 होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 1, इज़ मोर देन 1, इज़ लेस देन 1, कैन बी मोर और लेस देन 1। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, हमेशा 1 से कम होता है। तो लेस देन 1 इज़ द राइट ऑप्शन। द इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर इज़ वर्चुअल, द कॉन्वेक्स द मिरर विल बी। क्या हमसे कह रहे हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज़ वर्चुअल, द मिरर विल बी। तो हमें बताना है कि इसमें जो हमारी इमेज बन रही कैसी है, वर्चुअल है, तो हमारा कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स मेटालिक। अब इन्होंने हमसे कोई पोजीशन का नहीं बोला है, ना ये कहा है कि ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पे हमें ये भी पता है कि कॉनकेव भी हमारा क्या करता है, एक स्पेशल केस जो होता है बिटवीन पोल एंड फोकस, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कैसे बनेगी, वर्चुअल। और कॉन्वेक्स तो हमेशा वर्चुअल बनाता है। देखिए अगर यहाँ पे ऑलवेज नहीं लिखा है तो हम क्या करेंगे, कॉन्वेक्स को टिक नहीं करेंगे। आपको लैंग्वेज समझनी पड़ेगी यहाँ पे। ये छोटी छोटी सी चीज़ आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन करा सकती हैं। तो यहाँ पे ऑलवेज नहीं लिखा है तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आइदर कॉनकेव और कॉन्वेक्स। द मिरर फॉर्म्ड अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। हमें ये बताना है कि जो हमारा मिरर है कैसी इमेज बना रहा है, वो मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है। तो वो इमेज कैसी है, आई मीन मिरर जो है हमारा कौन सा है, वो
कॉन्वेक्स मिरर है, प्लेन मिरर है, कॉनकेव मिरर है, या फिर कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर है। तो देखिए प्लेन मिरर हमारी कैसी इमेज बनाता है, मैग्नीफाइंग इमेज तो बनाता नहीं है। वो क्या करता है, इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ सेम रहता है प्लेन मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, इमेज का साइज़ छोटा हो जाता है। और कॉनकेव मिरर में जब हम ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो क्या करता है, इमेज को, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है, बड़ा कर देता है। उस केस में हमें एक बड़ी इमेज बनती हुई दिखेगी। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, द मिरर फॉर्म्ड अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। तो हमें मिरर बताना था, तो कौन सा मिरर हो जाएगा बच्चों, कॉनकेव मिरर। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके जो न्यूमेरिकल हैं हम लोग वीडियो नंबर सेकंड में कर चुके हैं, तो आप लोग लास्ट में आके उसके न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं। तो यहाँ पे आज रिफ्लेक्शन का पोर्शन ख़त्म है। अगली वीडियो में, नेक्स्ट जो वीडियो नंबर 4 होगी, उसमें हम लोग रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे। वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि रिफ्रैक्शन के लॉग कितने होते हैं और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।